हाय सो वी हैव दिस प्रॉब्लम सबमिशन गेम। आज की कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट में था। सो द प्रॉब्लम इज अलाइस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम एंड दे हैव द एरे A1 A2 अप टू एन। ठीक है। सो गेम में दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि अलाइस जो है वो एटमोस्ट के एलिमेंट्स रिमूव कर सकता है एरे से। ठीक है। और दूसरा ये है कि बॉब जो है एटमोस्ट एक्स एलिमेंट्स को नेगेटिव कर सकता है, मतलब बाय नेगेटिव बाय मल्टीप्लिकेशन बाय -1। ठीक है। नाउ अलाइस वांट्स टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ द एलिमेंट्स। अलाइस मैक्सिमाइज करना चाहता है एंड बॉब वांट्स टू मिनिमाइज इट। सो हमें ये बताना है कि अगर दोनों प्लेयर्स ऑप्टिमली खेलें तो लास्ट में एरे का सम कितना बचेगा। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट थ्रू एन एग्जाम्पल। वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल। ठीक है। 4 1 1 3 1 2 4। सो फाइन। 4 1 1 2 1 3 4। सॉरी, एक्चुअली 4 1 1 2 1 3 4। सो ये जो है, फर्स्ट वी हैव एन के एंड एक्स एंड देन एरे एलिमेंट्स। ठीक है। सो एन के एंड एक्स। सो ये तो एरे का साइज़ है जो कि 4 है। के जो है अलाइस कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हटा सकता है एंड एक्स जो है कितने एलिमेंट्स को नेगेटिव कर सकता है। ठीक है। सो लेट्स सपोज कि एक एलिमेंट और होता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 5 होता। सो वी हैव दिस। ठीक है। 2 1 3 4 5। सो अगर मान लो कि अलाइस एक एलिमेंट हटा दे 2। ठीक है। अभी सम कितना है? 9 3 12 2 14 1 15। अभी टोटल सम 15 है। लेकिन अगर मान लो अलाइस ये हटा देता तो सम बचता 13। ठीक है। नाउ अब क्या करता? अब मान लो कि एक एलिमेंट को नेगेटिव कर सकता है बॉब। ठीक है। तो मान लो कि सपोज़ कि 5 को नेगेटिव कर देता। ठीक है। तो 5 को अगर नेगेटिव कर देता तो ये माइनस हो जाता। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10, राइट। सो सम कितना बचता? 3, है ना। 3 कैसे बचता? क्योंकि 2 तो सब्ट्रैक्ट कर ही चुका है अलाइस। अब इनका सम 3 बचेगा ना, राइट। सो वी हैव टू फाइंड कि अब अगर दोनों ऑप्टिमल तरीके से खेलें अलाइस एंड बॉब तो सम लास्ट में कितना बचेगा। ठीक है। सो फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। लेट्स लाइक सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम सोच सकते हैं इसको। ठीक है। सो मान लो कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी ले लेते हैं। लेट्स से वी टेक दिस एग्जांपल 5th। ओके। ओके, हाँ। सो वी हैव दिस एग्जांपल एन के एंड एक्स। सो ओके, एन के एंड एक्स। ठीक है। एंड ये एयर एलिमेंट्स हैं। सो अब इसमें क्या करना है कि अलाइस अलाइस कितने एलिमेंट्स हटा सकता है? एटमोस्ट 5 एलिमेंट्स हटा सकता है अलाइस। ठीक है। एंड बॉब कितने को नेगेटिव कर सकता है? बॉब कर सकता है 3 को नेगेटिव। अब देखो एक चीज़ देखो, इसमें बॉब क्या चाहेगा? बॉब क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव करे एंड अलाइस चाहेगा कि वो कम से कम हटाए। ठीक है। सो बॉब के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि जो जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं ना उन सबको हटा दे। और एक चीज़ और देखो कि ये कह रहा है कि बॉब जो है ना एटमोस्ट एक्स एलिमेंट्स हटाए, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है जब वो सारे के सारे एलिमेंट्स हटाए। सारे के सारे मतलब सारे के सारे एक्स एलिमेंट्स हटा दे। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वो एक्स से कम हटाएगा तो उसका फ़ायदा होगा। पूरे के पूरे एलिमेंट्स हटाना चाहेगा, पूरे के पूरे एक्स एलिमेंट्स, राइट। नॉट हटाना चाहेगा, उसको नेगेटिव करना चाहेगा, है ना। सो वो मैक्सिमम एलिमेंट्स लेगा। तो हमें अगर मैक्सिमम एलिमेंट्स साथ में चाहिए तो हम इसको सॉर्ट कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो वी कैन सॉर्ट दिस एरे इन लेट्स से डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। आप इंक्रीजिंग भी कर सकते हो, थोड़ा अप्रोच हमारा देन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। सो अब देखो हमारे पास सारे मैक्सिमम एलिमेंट साथ में आ गए। ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि बॉब अगर चाहेगा, अभी मान लो अगर अलाइस ने एक ही भी एलिमेंट नहीं हटाए तो बॉब तो ये सीधे 3 एलिमेंट्स को नेगेटिव कर देगा, राइट। सो यही फ़ायदा है उसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव करेगा तो सम मिनिमाइज हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अलाइस के ना, जैसे अलाइस हम जानते हैं कि के एलिमेंट्स हटा सकता है। ठीक है। सो हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लो, हर एक के लिए चेक कर लो कि अगर मान लो अलाइस अगर 0 एलिमेंट हटाता है, ठीक है, तो सम हमारे पास कितना है? तो हमारे पास सम कितना बचेगा, मतलब आफ्टर नेगेटिव 3 एलिमेंट्स को नेगेटिव करने के बाद, इस केस में एक्स एलिमेंट्स को नेगेटिव करने के बाद कितना सम बचेगा। ठीक है।
अब अलाइस को 0 चेक कर लिया हमने, अब हम 1 के लिए चेक कर सकते हैं कि सपोज़ कि अलाइस ने 9 को हटा दिया, तो अब कितना सम बचेगा हमारे पास, गिवन दैट कि अलाइस के नंबर हटाने के बाद 3 एलिमेंट्स और नेगेटिव करने हैं हमें, ठीक है। अब अलाइस 5 हटा सकता है, 5 तक हटा सकता है। सो 1 के लिए चेक कर लिया, अब हम 2 के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। 2 के लिए चेक कर लेंगे, 2 को रिमूव कर दो, फिर हम 3 एलिमेंट्स और हटाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास सम आता चला जाएगा। अब इसमें जिस केस में भी सम मैक्स होगा ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो हाँ, सो ये हमारा अप्रोच रहेगा। लेकिन ना इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब आप ट्रेवर्स कर रहे होगे तो आपको सम चाहिए होगा। जैसे मान लो कि आपने 2 एलिमेंट्स हटा दिए, ठीक है, तो अब आपको सम चाहिए होगा कि अब कितने बच गए, राइट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि प्री कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 9955333 था, ठीक है। सो आप क्या करो कि इसे प्री कैलकुलेट कर लो, प्रीफिक्स सम निकाल लो, ठीक है। सो अगर निकालोगे तो अगर एरे का साइज़ 2 4 6 7 था, तो यू कैन मेक एन एरे ऑफ साइज़ 8, जिसमें 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 लेट्स से प्रीफिक्स एरे था pf, ठीक है। सो pf ऑफ लेट्स से r इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट r एलिमेंट्स, ठीक है। सो इस केस में क्या आ जाएगा, 0 9 देन 18 देन 23 28 31 देन 34 देन 37 देन 39, राइट। कुछ मिस हो रहा है क्या, 3 बार 3 था। एक्चुअली मैंने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करके रखा था इसलिए मुझे याद है, ठीक है। सो हाँ, सो 9955333 एंड 2। अब ये प्रीफिक्स सम हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मान लो कि अब हम ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स कहाँ से कहाँ करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i इज इक्वल्स टू k तक करेंगे, ठीक है। अब हम अलाइस का हर एक केस चेक करेंगे कि अलाइस अगर 0 एलिमेंट हटाते तो कितना सम बचेगा, अलाइस अगर 1 एलिमेंट हटाएगा तो कितना सम बचेगा, ठीक है। सो मान लो कि हम यहाँ पे हैं, सपोज़ कि ये हमारे पास k इज इक्वल्स टू 5 था ना, ठीक है। सो वी विल ट्रेवर्स अप टू 1 0 1 2 3 4 5। मतलब जब अलाइस 0 एलिमेंट हटाएगा, तो 0 एलिमेंट हटाएगा तो हमारे पास सम क्या रहेगा, देखो 39 pf ऑफ जो n जो देगा वो हमें सम ऑफ ऑल n एलिमेंट्स देगा इन दी एरे, राइट। सो अभी हमारे पास 39 होगा, ठीक है। 39 माइनस अलाइस तो कोई नंबर हटा नहीं रहा है, सो उसके लिए 0 आएगा, ठीक है। लेकिन बॉब 3 एलिमेंट्स हटाएगा। 3 एलिमेंट्स कौन से हटाएगा, शुरू के 3 एलिमेंट्स। सो शुरू के 3 एलिमेंट्स कितने, इसका सम कितना आएगा, 9 9 18 एंड 23, राइट। अब 23 आप ट्रेवर्स करके नहीं निकालोगे। 23 कैसे निकालोगे आप, 23 ये निकालोगे कि pf ऑफ जो सम है माइनस i प्लस x, ठीक है। x कितना है इनका, x देखो यहाँ पे x कितना था, x इज इक्वल्स टू 3 था। सो आप जब 0 1 2 3 आप यहाँ पे डालो, ठीक है। जब pf ऑफ 3, जो 3 का मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है ना, मैंने यहाँ पे बताया था ना, pf ऑफ r का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट r एलिमेंट्स, राइट। सो pf ऑफ 3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट। सो यहाँ पे तो ऑलवेज यही आएगा कि pf ऑफ x, राइट, ताकि pf ऑफ हम x एलिमेंट्स निकालें, क्योंकि बॉब तो हटाएगा ही हटाएगा, है ना। और एक चीज़ और देखो कि हम इसे ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो अलाइस की वजह से लॉस कितना हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, जब हम अलाइस मान लो कि 9 हटा रहा है, ठीक है। सो अलाइस अगर 9 हटा रहा है तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस हमारा 9 ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बॉब 9 को नेगेटिव कर रहा है तो लॉस हमारा 18 हो रहा है, क्योंकि वो हटा नहीं रहा है, हटाने के एक्स्ट्रा भी उसको नेगेटिव भी कर रहा है, राइट। 9 हट तो रहा है लेकिन उसको नेगेटिव भी कर रहा है, तो हमारा लॉस जो हो रहा है बॉब की वजह से वो ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। सो हम सम में ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अगर अलाइस अगर एक एलिमेंट अगर 0 एलिमेंट हटाता है तो हमारा लॉस कितना होगा, 39 माइनस 23 माइनस 0, राइट। सो अप टू 23 मान सकते हो कि pf ऑफ जो x आएगा वो तो स्टार्टिंग से ही सम है ना हमारे पास, शुरू के 3 एलिमेंट्स का सम। सो 23, राइट। सो 23 इंटू 2 46। सो 39 माइनस 46 कितना आएगा, -7। ये हमारे पास सम आ गया, ठीक है।
अब मान लो कि अलाइस ने 0 एलिमेंट्स ना हटा के एक एलिमेंट हटा दिया। सो अलाइस ने अगर एक एलिमेंट हटा दिया तो अब हमारे पास कितना बचेगा, टोटल सम माइनस अलाइस की वजह से कितना लॉस हुआ, 9, क्योंकि वो एक नंबर हटा रहा है ना। अब देखो अलाइस ने एक नंबर हटा दिया तो बॉब कितना हटाएगा, अब बॉब बाकी के 3 एलिमेंट्स हटाएगा, है ना, ये इसके। सो हाँ, सो बॉब बाकी के 3 एलिमेंट्स हटाएगा। एक सेकेंड, या सो अब इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, पी एफ ऑफ आई प्लस एक्स करेंगे, क्योंकि इसमें चलो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो ये 9 अलाइस की वजह से लॉस हुआ, अब नेक्स्ट के 3 एलिमेंट्स ये बॉब हटाएगा। सो 9 5 5 10 19, इसकी वजह से लॉस कितना होगा, 2 × 19, राइट। सो 39 माइनस 9 माइनस 38, ठीक है, कितना हुआ, 1 माइनस 9 दैट इज़ -8, ठीक है। सो ये सम हमारे पास आएगा। अब मान लो कि अलाइस एक और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि अलाइस ने 2 एलिमेंट्स हटा दिए, मतलब ये 9 भी हटा दिया, ठीक है। अब टोटल सम हमारे पास कितना बचेगा, 39 माइनस कितना बचेगा, 18 हटा दिया अलाइस ने, और उसके बाद 3 एलिमेंट्स हटाएगा बॉब। सो 3 एलिमेंट्स बॉब के लिए कौन से होंगे, ये होंगे, राइट। सो 5 5 10 3 13, ठीक। सो 2 × 13 करेंगे, है ना। सो 13 माइनस 18 माइनस 26 कितना आएगा, 13 माइनस 44 दैट इज़ -5, ठीक है। हाँ, सो इसी तरीके से हम अप टू 5 ट्रेवर्स कर लेंगे, है ना, इसके लिए यहाँ तक। अब ये जो आ रहा है ना हमारे पास, ये हमारे पास सम आ रहा है, ठीक है, पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं। अब हमें कौन सा आंसर लेना है, इसमें मैक्स आंसर लेना है। सो हम ट्रेवर्स करते टाइम मतलब उसको ट्रैक भी करते रहेंगे, राइट, कि मैक्स हमारा कौन सा आंसर है। सो लेट मी शो यू द कोड, देन यू विल हैव द करेक्ट आइडिया, ठीक है। सो मैं क्या एक्चुअली मैंने कोड लिखा था। सो इसमें कर क्या रहा हूँ मैं कि यहाँ तो ये तो एरे इनपुट ले लिया, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सो यहाँ तो एरे इनपुट ले लिया, उसके बाद प्रीफिक्स सम का एरे बना लिया, ठीक है। एक्चुअली सॉर्ट कर दिया था यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद ये प्रीफिक्स सम ले लिया हमने, है ना, n+1 साइज़ का, 0 से लेके n तक, ठीक है। सो उसके बाद ये सम मैंने एक्चुअली पी एफ ऑफ n वो मैंने सम में स्टोर कर दिया था। देन आई कीप द आंसर वेरिएबल, ताकि मैं आंसर स्टोर कर पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ 0 से लेके k तक, ठीक है। लेकिन मैंने कैलकुलेट कैसे किया है कि एक चीज़ देखो, जैसे हमारे पास पी एफ क्या है यहाँ पे 0 9 18 23, ठीक है। सो 0 9 18 23 एंड सो ऑन मान लो, ठीक है। सो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, एक चीज़ और देखो, बताता हूँ, एक मिनट, क्या है 995533, राइट। सो 995533 एंड 22 3332, ठीक है। हाँ, सो 0 9 18 25 23 एंड 28 एंड 31 28 एंड 31 एंड सो ऑन मान लेते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, मान लो कि अलाइस ने ये हटा दिया, हाँ, हमें देखो अलाइस ने मान लो कि एक एलिमेंट हटाया, ठीक है, और बॉब ने ये 3 एलिमेंट्स हटाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैंने ये तीनों एक बार में सब्ट्रैक्ट कर दी, अलाइस प्लस बॉब एक बार में ही सब्ट्रैक्ट कर दिया सम में से। सम मेरा पी ऑफ एन रहेगा, ये तो हमेशा सम ही रहेगा, है ना, इसमें से इसी में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सम मान लो या फिर पी एफ ऑफ एन मान लो, ठीक है। मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया था, इसको ना भी लोगे तो चल जाएगा। सो सम पी ऑफ एन में से ही माइनस करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि अलाइस प्लस बॉब एक साथ माइनस कर दो ट्वाइस करके, ठीक है, ट्वाइस करके अलाइसिस लॉस प्लस बॉब्स लॉस एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। लेकिन हमें अलाइस की वजह से हमें ट्वाइस का नुकसान नहीं हो रहा है, एक बार का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं कर रहा है, वो डिलीट कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम एक बार अलाइसिस लॉस जो है वो हम ऐड कर देंगे लास्ट में, जो कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। पी एफ ऑफ आई क्या बता रहा है, पी एफ ऑफ आई ये बता रहा है कि अभी अलाइस कितने एलिमेंट्स डिलीट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे है ना, तो पी एफ ऑफ आई ये बता रहा है कि 18 का सम, मतलब शुरू के 2 एलिमेंट्स का सम अलाइस जो है वो डिलीट कर रहा है,
ठीक है, क्योंकि हम k इज इक्वल्स टू 0 से लेके 5 तक हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, है ना। सो इसी तरीके से अब ये आई थिंक सिंटेक्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो सम आ गया, सम माइनस ट्वाइस ऑफ अलाइस प्लस बॉब, ठीक है। आई प्लस एक्स का मतलब होता है अलाइस प्लस बॉब। ये मिनिमम क्यों लिया मैंने, मिनिमम इसलिए लिया है कि कहीं आई प्लस एक्स ग्रेटर देन एन ना हो जाए, ठीक है। अगर ग्रेटर देन एन होगा इसका मतलब टोटल एरे ही डिलीट करना पड़ रहा है ना। सो इसलिए उसको हैंडल करने के लिए लिया है। बाकी ये अलाइस का जो लॉस है, क्योंकि वो 2 टाइम्स लॉस नहीं हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, इसलिए मैंने ए वापस ऐड कर दी, ठीक है। एंड देन यू कैन ट्रैक दिस आंसर वेरिएबल एज वेल, सो ताकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जस्ट प्रिंट कर देना है। सो दिस वॉज दी अप्रोच, आई होप दिस वॉज लाइक हेल्पफुल टू यू। सो अगर अच्छा लगो तो कमेंट एंड लाइक कर देना, ओके। थैंक यू।